अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड हाउस होल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। तो आज मैं मार्च में लास्ट ग्रॉसरी की थी मैंने जी, मिड मार्च में। तो उसके बाद मैं आज ग्रॉसरी करने गई थी क्योंकि बीच में बहुत गर्मी है, कुछ स्कूल खुल गए, कुछ ईद, कुछ बीच में रमज़ान, तो इसलिए शॉपिंग करने नहीं जा सकी। तो आज तो बिल्कुल भी मेरे घर में ना इवन मसर की दाल, ऐसी दाल है जो कभी ख़त्म नहीं होती घर में, तो आज मेरे घर में मसर की दाल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ग्रॉसरी कर लाऊँ, तो जो ग्रॉसरी में करके लाई वो मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है शाही मेवे का पैक। अच्छा, ये ना सुपारी है, इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स होते हैं, और ये एक पैक में 24 है और ये 5 रुपीज़ वाली है, और जिसका पैक हमने खोल भी लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है, ये हैं किडनी बीन्स। मैं आपको इनके रेट भी दिखाती चलूँ। और ये 1.130 ग्राम है, यानी 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। इनका रेट था 110 रुपीज़ kg। और ये कुछ ना इस तरह की होती है, मुझे इनका ना उर्दू में नाम नहीं आ रहा। इनको कुछ खोल लेते हैं और जो सॉफ्ट वाली होती है वो कुछ काट के पकाते हैं। तो ये फ्रेश किडनी बीन्स हैं, इसमें से लोबी रस्सी वो निकलती है दाल। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद हैं कुकिंग ऑयल के पैक। 2 अदद इसलिए लिए हैं कि लास्ट मंथ मैंने ना मंगवा लिया था क्रेट, तो उसमें से अभी 3 पैक्स पड़े हुए थे, तो फिर भी मैं एहतियातन 2 पैक्स लेके आई हूँ कि कम ना हो जाए। उसके अलावा मैंने ले ली हैं बच्चों की नूडल्स के 2 अदद पैक, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मुझे बड़े हिसाब से ना अपना टाइम मैनेज करना होता है। कुछ सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों को कुछ लंबा चौड़ा लंच में दे सकूं। तो मैं फिर जल्दी से ये जो है कनौर पैक है नूडल्स का, सिर्फ 4 पैक होते हैं, मैं डेली बेसिस पे नहीं। एक्चुअली मेरी मंथली ग्रॉसरी, तो उसमें देखें ना आप 8 पैक्स बन रहे हैं। तो मेरी 2 बेटियां, तो मतलब 3 से 4 दिन, जिस दिन हम ज़्यादा लेट हुए हों या आँख ना खुले, तो फिर मैं इनको नूडल्स वगैरह देती हूँ। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सुबह सुबह पराठा ही खाएँ। हाँ, पराठे के साथ कोई सालन ले लिया या कोई एग वगैरह ले लिया, इस तरह की कोई चीज़ ले ली। और इसके बाद मेरा सॉफ्टलाइन ख़त्म हुआ था, वो मैंने लिया है। ये है फैब्रिक कंडीशनर, और ये जो है ना ब्लू वाला, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है बजाय ये कि पर्पल और पिंक वाले के। और एक मेरा जो है किचन का शेल्फ़ वाइपर जो है, जो मैं सिंक वगैरह में भी हम लोग फेरते हैं ड्राई करने के लिए, वो टूटा हुआ था, एक वो लेके आई हूँ। और ये मुझे मिला है 190 रुपीज़ में, और ये बड़ा अच्छे से ना ऐसे फिट जाता है। देखिए बिल्कुल छोटा सा है, हैंड में आ जाता है और बड़ी अच्छे से शेल्फ़ वगैरह साफ़ हो जाती है। और इसके अलावा मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 3 पैक्स हैं चीनी के। एक पैक पता नहीं इस टाइम सामान में मिक्स है, मैं भी निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये किलो वाला पैक है, मेरे पूरे 3 पैक नहीं लगते क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फीकी चाय पीते हैं। और ये रहा एक पैक, हस्बैंड तो फीकी चाय पीते हैं और मैं थोड़ी सी शुगर डालूँ या बच्चों के लिए कोई सेवइयाँ वगैरह बन जाए तो उसमें मीठा यूज़ होता है। बाकी हम लोग जो है ना ज़्यादा शुगर एडिक्टिव नहीं है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बड़ा सा खरबूजा, और ये है 1 kg प्लस का खरबूजा, और ये मुझे 82 रुपीज़ में मिला है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स में जो होते हैं ना बाद में, ये काउंट नहीं करते वो। अच्छा, लेकिन 80 से अबाव हों तो वो राउंड अबाउट कर लेते हैं, हालांकि 50 से अबाव जो है वो राउंड अबाउट होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पूनम की दालचीनी। एक्चुअली इम्तियाज़ पे ना हर चीज़ पूनम की मिलती है, शायद पूनम उनका अपना ब्रांड है कोई, लेकिन इसकी जो है ना दालचीनी और मसाले वगैरह वो बहुत अच्छे हैं। और मैं तो एक दफ़ा ला के इनकी फ़ैन हो गई। मैं जो है ना पिसे हुए मसाले उसमें से थोड़ा सा डरती थी, लेकिन मैं एक दफ़ा इनकी रेड चिली पाउडर लेके, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और उसमें स्पाइस भी बड़ी नॉर्मल सी मुनासिब सी थी, मार्केट की तरह नहीं, कलर लाइट और स्पाइस बहुत तेज़ सी उस तरह की नहीं थी। और इनका हल्दी का कलर भी बहुत अच्छा और फ्रेश सी हल्दी थी, तो इसलिए मैं ले आई। इसके बाद मैंने ले लिए हैं बेबी वाइप्स। एक्चुअली मेरी बेबी ना अभी छोटी है, 2 साल की है, तो वो अभी जो है डायपर वेयर करती है। तो क्या होता है कि घर में तो मैं उसको वॉश करती हूँ, मुझे वाइप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत कम बच्चों पे वाइप्स यूज़ करती हूँ, सिर्फ सर्दियों में है मैं वाइप्स यूज़ करूँ, गर्मियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्चुअली लेके मैं क्यों इसलिए आई हूँ क्योंकि अक्सर मुझे स्कूल में डायपर चेंज करना पड़ता है। तो स्कूल में आपको पता है कि वॉशरूम में कितनी स्मेल है, तो अंदर एंटर होते ही तो मुझे तो ऐसे वॉमिट से होने लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ये ना वाइप्स ले आती हूँ, तो मैं वाइप से क्लीन करके उसको दोबारा से डायपर लगा देती हूँ। उसके अलावा गर्मी है
और मेरे हस्बैंड का फेवरेट पाउडर है प्रिकली हीट। एक्चुअली मैंने लेना जॉनसन्स बेबी पाउडर था, उनको प्रिकली हीट नज़र आ गया तो बस वो प्रिकली हीट के तो वैसे ही बहुत फ़ैन है, उन्होंने कहा कि प्रिकली हीट ही लेना है, तो फिर मैंने प्रिकली हीट ले लिया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है मोटी इलायची। अच्छा, मैंने स्पाइसेस जो है ना ऑलमोस्ट सारे लिए हैं सिवाय उसके लौंग के, क्योंकि लौंग जो मेरे पास बहुत क्वांटिटी में थी, गोल वाली लाल मिर्च भी थी, पिसा हुआ पाउडर चाहिए था। मैं पाउडर मसाले कभी भी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ट्राई किया था लास्ट टाइम जब मैं लेकर ना ग्रॉसरी, तो इतने अच्छे इनके स्पाइसेस थे, बिल्कुल फ्रेशली पता लग रहा था कि काली मिर्च पिसी हुई है, उसमें से खुशबू आ रही है। नहीं तो बाज़ार में से वैसे नेशनल की या शान की काली मिर्च लेकर तो उसमें से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है। तो मैंने एक दफ़ा उनको ट्राई की, तो उसके बाद मैंने नहीं ली, मैं दिल ही उकता गया था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इनका ज़ीरा, ये भी बड़े रिज़नेबल प्राइस पे है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है इनकी मोटी वाली इलायची, ये भी बड़ी रिज़नेबल सी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं कसूरी मेथी के 2 पैक्स हैं, एक पैक इस टाइम पता नहीं कहाँ पे। अच्छा, ये मैं जो शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, ब्लैक चने हो गए या आलू गोश्त हो गया या कोई शोरबे वाला सालन हो गया, उसमें डालती हूँ तो यकीन मानिए बिल्कुल देग वाला टेस्ट आता है, जैसे देगी फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, तो मेरे घर में बिस्किट्स बिल्कुल फिनिश है। सबसे ज़्यादा मसला था मुझे बिस्किट्स, केक्स और ये जेलीज़ वगैरह का। था क्या कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी पैसे देने की आदत नहीं डाली है, तो स्कूल में फिर जब बच्चे कैंटीन से चीज़ें लेते हैं तो फिर मेरे बच्चों को यही होता था, मेरी बड़ी बेटी है कि मामा मुझे भी पैसे दिए जाए, मुझे भी कैंटीन से चीज़ें लेनी। हालांकि मैं तो खुद लेके देती थी चीज़, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों के पास पैसे हों। पैसे में ऑलरेडी बहुत से जर्म्स लग जाते हैं, पता नहीं किस किस बंदे के हाथ लगते हैं, हम फिर वही जर्म्स अपने बच्चों को पकड़ा दें। इतना कोरोना हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। तो उसके अलावा मैंने ले लिया है ये कप केक जो है चॉकलेट केक का, एक बॉक्स है और एक गाला है, एक कैंडी है, ये सब हाफ रोल है, और एक ये फ़िश जेली है। ये एक पैक में एक ही जेली होती है, ये बहुत बड़ी सी जेली होती है, बिल्कुल इतनी बड़ी सी जैसे डॉल्फिन सी बनी, तो बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे है ये फ्लो केक। अच्छा, है तो ये केक बार, लेकिन मेरी जो बेटियां हैं ये समझती हैं चॉकलेट है, और वो यही कहती हैं वो हमने फ्लो चॉकलेट लेनी। वो फ्लो चॉकलेट जो है ना बड़े खुश होकर खा लेते हैं। अच्छा, इस दफ़ा क्या है कि मैंने जो है ना साबुन वो भी बड़े डिफरेंट लिए हैं, कोई एक मैं उकता गई थी। पहले हम लोग लेते थे सवाना या पामोलिव या लक्स, तो इस दफ़ा मैंने लक्स बिल्कुल भी नहीं लिया, सवाना मेरे हस्बैंड ने ज़रूर लिया, उनको बहुत पसंद है। उसके अलावा है माय फेवरेट कैंडी कॉपी को, है तो ये बहुत एक्सपेंसिव पैक 550 का है, और इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक पता नहीं कितनी कैंडीज़ है इसमें, वो थोड़ी सी कैंडीज होती है, मेरे ख्याल में 50 या 60 कैंडीज़ के पैक होते हैं। और ये कॉफ़ी कैंडी, हाँ ये देखिए इस पर लिखा है 50 पीसेस इनसाइड, ये 550 का पैक है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते तुमने इतने 550 में ये जो है तो 550 में कोई और बिस्किट या कैंडीज़ वगैरह ले लो, तो पता नहीं बस क्या है, मुझे बहुत पसंद है। और ये कॉफ़ी फ्लेवर में है, एक ये पैक लिया है। उसके अलावा आ जाते हैं हम अपनी दालों में। एक्चुअली ना मैं आपको रैंडम चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि सारी इस टाइम मिक्स ही हुई हुई है। यहाँ पे ले ली है मैंने चने की दाल, ये भी मैंने 1 किलो ले ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लैक वाले चने, ये भी मैंने 1 किलो ले लिया। अच्छा, मुझे ना बारीक मसर कहीं से भी नहीं मिल रहा, आप बताइएगा कि आपके एरिया में जो है बारीक मसर वो अवेल हैं। यहाँ पे है ये मोटे मसर, ये भी मैंने 1 kg का पैक ले लिया। एक्चुअली मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ नहीं जाना पड़े। नेक्स्ट मंथ मेरे पेपर्स हैं पार्ट 2 के, तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी कि नेक्स्ट मंथ में नहीं जाऊँ। इसके अलावा है यहाँ पे एक और फ़िश जेली का पैक, पीनट पिक का पैक है, और अगेन कैंडी का पैक है, और ये वाले जो है ना नए प्रिंस आया है, प्रिंस में है चोको जामेस। अच्छा, ये चॉकलेट से बनी हुई है, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा बिस्किट और जैम है और ज़्यादा इसको चॉकलेट कोट की होती है। अच्छा, ये मैं बच्चों के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा लेके आई क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम ट्राई किया था स्कूल में कैंटीन से, क्योंकि इतना मज़े का था, तो मेरा तो दिल किया कि मैं दोबारा नहीं, तो ये मैं रोज़ कैंटीन से 2-2 3-3 लेती हूँ। और ये वैसे 10 रुपीज़ का बिस्किट है, लेकिन कैंटीन से 15 का मिलता है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से क्यों ना ले लूँ। अच्छा, 12 इसमें पैक है और ये मुझे 100 का मिला है, यानी मुझे 2 पैक्स इसमें फ्री भी मिले हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है यहाँ पे ब्राइट सर्फ है, ये हैं 4 पैक्स, और ये हाफ kg वाले हैं। मैं हाफ kg का पैक इसलिए लेती हूँ कि मेरा जो कंटेनर है ना जिसमें मैं सर्फ डालती हूँ वो बहुत छोटा सा है, उसमें मुश्किल से हाफ kg ही आता है, तो फिर मैं हाफ kg का पैक ही ले लेती हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 शोकत सो, एक शोकत सो गुम हो चुका है, बाकी सामान नहीं अभी निकलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये वाले पैक मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना 2 पैक्स लिए हैं, और ये फ्लो बिस्किट के भी 2 पैक ही हैं, इस बिस्किट के भी 2 पैक ही हैं, फ्लो केक के भी 2 पैक हैं, और इसके अलावा ये आ गए हैं मेरे शुगर सोप, और ये हेल्प करा रही है मेरी बेटी। पूरा अभी थोड़ा सा शाय है, कैमरे के सामने नहीं आती है। अच्छा मैं बता रही थी मैंने लिया है अपने लिए नीम का सोप, पामोलिव सोप, और ये मैं दिखाती चलूँ, ये तिब्बत सोप, और ये सवाना के 3 के पैक्स हैं। इसके अलावा मैंने अपने लिए ये 2 ब्लैक पामोलिव ये सोप लिए। अच्छा ये मेरे 2 मंथ्स चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम लोग 2 ही तो हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, या जो उनको नहलाना है मैंने नहलाना है, ये थोड़े बहुत हैंड वॉश कर लेंगे। वो और ही बच्चे होते हैं सारा दिन साबुन और पानी से खेल जाते हैं, पानी ज़ाया करते हैं। मेरे बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा वैसा शौक नहीं है, बल्कि हम तो इतना सोप ज़ाया करते थे। हम नहाने के बाद अपनी मामा से कहते थे कि हमें ना अम्मा जी हमें टब में बिठा दें, तो टब में हमने साबुन मेल्ट कर करके सॉफ्ट करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा मैंने ले लिया है हाफ kg के 2 बेसन के पैक, क्योंकि मुझे पकोड़े भी बनाने हैं बीच में, एक दफ़ा कड़ी भी बनानी है। इसके अलावा मैंने ले लिया है मूंग दाल का हाफ kg का पैक। इसके अलावा मैंने ले लिया है यहाँ पे पिंक सॉल्ट। मैं एक दिन वीडियो शूट करी थी, तो मुझे बीच में आ रहा था बार बार कमेंट्स के आपका सॉल्ट कितना गंदा है, आप काला नमक इस्तेमाल करती हैं। तो जी नहीं, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ नहीं करते। ये आयोडाइज पिंक हिमालयन सॉल्ट है, ये है। और ये वाली दाल सबसे महंगी दाल है, लेकिन हमारे घर में इसको गरीबों वाली दाल कहा जाता है। ये धुली हुई मूंग की दाल है, और ये बिल्कुल ना पतली पकते हैं, जैसे मसर पकते हैं ना, इतनी भी पतली नहीं, जैसे मसर पकते हैं उस तरह ज़्यादा सा धनिया डाल के उस तरह ये दाल पकती है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बच्चों के लिए स्नैक्स, जिनको हम पापड़ भी कहते हैं, और ये मेरे बच्चे फ्राई करने के बाद बहुत शौक़ से खाते हैं। इनका नाम है दादी अम्मा स्नैक्स, और ये है 150 का पैक, और ये 1 kg वाला पैक है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा इसके अलावा मुझे बनानी थी मिल्क जेली और फ्रूट जेली भी, क्योंकि मैंगो आया हुआ, और मैंगो की जेली हम ना बनाएं दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इंग्लिश का जेलेटिन पाउडर, ये 50 ग्राम्स है, और ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का। तो क्या होता है कि ये एक है जेलेटिन पाउडर में आप तकरीबन 1 kg to 1.5 kg जेली बना सकते हैं, यानी इतनी ज़्यादा। तो ये मैं 2 टेबल स्पून डालती हूँ, तो मेरी 2 कप जो है जेली डन हो जाती है। ये मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, जब मैं रेसिपी शूट करूँगी तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। लाइट इसलिए कम हो गई है कि हमारी लाइट चली गई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है चाट मसाला। चाट मसाला के बाद यहाँ पे फिर स्पाइसेस आ गए हैं, ये है सूखा धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है पूनम का हल्दी पाउडर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अदद स्पैगेटीज़ के पैक। ये मुझे स्पैगेटीज़ बनाने, मेरे बच्चे जो है नूडल्स बहुत खुश होकर खा लेते हैं। इसके अलावा है यहाँ पे 2 अदद लेमन मैक्स के बार, ये ट्विन बार हैं, इसलिए 2 ही काफ़ी है, क्योंकि मैं सोल्यूशन भी यूज़ करती हूँ। बार सिर्फ जब मेरे हस्बैंड का भी बर्तन धोए ना, उनको बर्तन धोने का बस बहुत शौक है, बाकी तो उनको चूल्हा भी जलाना नहीं आता, जब कभी बर्तन धोए फिर वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रोज़न पराठा। मैंने आपको बताया था कि मैं टीचिंग करती हूँ, फिर जिस दिन कभी लेट हुए बच्चों के लंच में तो नूडल्स भेज दिए, तो नाश्ते में फिर क्या किया जाए, हस्बैंड ने तो मेरे खा के ही पराठा जाना होता है, वो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाते, बन या रस वगैरह सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन चीज़ों से उनका पेट भरने, उन्होंने पराठे ही खाते। फिर ये बहुत छोटे छोटे से पराठे होते हैं, जस्ट इतने इतने से, आपके हाथ जितने, एक हाथ के भी साइज़ के जितने नहीं होते। तो फिर ये मैं इनको बना देती हूँ, तो फिर वो 2 पराठे माशाल्लाह आराम से खा लेते हैं, और ये बड़े क्रिस्पी और चंकी फंकी से पराठे बनते हैं। इवन घर के भी इस तरह के नहीं बनते। ये लिए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए रेज़र्स, और यहाँ पे आ गया है सुपर बिस्किट का हाफ़ रोल का पैक, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद बेकिंग सोडे। एक्चुअली मुझे ना वाइट चने पकाने बहुत मुश्किल लगते थे, और मेरे से गलते ही नहीं थे। मैंने, आप यकीन माने, शादी को मेरी 7 ईयर्स हो चुके हैं, मैंने 7 ईयर्स में कोई 1 या 2 दफ़ा वाइट चने पकाए उन्हें, और वो मेरे से बिल्कुल मज़े के नहीं पके, और मेरे हस्बैंड को उतने ही ज़्यादा पसंद है वाइट चने। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे अपनी मामा तरफ गई थी, उन्होंने चने पकाए, मैं यही कहती थी, मैं कहती थी जैसे मेरी अम्मा चने पकाते हैं वैसे मेरे से नहीं पकते। तो फिर मैंने उनसे एक दिन पूछा, तो वो कहते हैं कि मैं ना पहले उसको भिगोने के बाद, चने को सारे भिगोने के बाद सोडा लगा के रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरे हस्बैंड को इतने पसंद आए चने कि क्या हुआ कि उन्होंने मेरे लिए सोडे के 3 पैक वो ले आए, कहने लगे कि अब हम एक दिन छोड़ के एक दिन वाइट चने पकाया करेंगे, उसको इतने पसंद है चने। उसके अलावा मैंने ले लिए हैं यहाँ पे टिश्यू के रोल्स हैं,
और ये जो मल्टी कलर वाली सवैयाँ होती हैं वो हैं, ये तिब्बत पीच सोप है, और ये ब्लू बैंड है जो कि गर्मी से मेल्ट हो चुका है। इसको भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटी इसको आप ना ऊपर टेबल पे रख देंगे ना, बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलो, एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द सामान ही सामान हुआ हुआ है। ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये तो बस जूसेस की दुश्मन है। हालांकि मैंने बाहर के जूस मैं इनको बहुत कम देती हूँ, सिर्फ ये है कि ना बस स्कूल जाना होता है तो बच्चों को यही कोशिश होती है कि लंच में कोई ना कोई चीज़ उनके साथ जाए। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने छोटे जूस, और ये मेरे ख्याल से 24 हैं एक क्रेट में, या 27 है। तो ये 2 क्रेट मैंने इनके लिए है जो दोनों इन्होंने खोल के रख ली है। और ये आ गई है सबसे ज़रूरी चीज़। एक्चुअली पता क्या बात है, हम लोगों के ना, हम लोग के, मेरी मामा के भी, अम्मा के भी और मेरी सिस्टर्स के भी जो है ना बाल बहुत भारी है, और हम लोगों को बग़ैर टिप के ब्रश जो है ना वो सिर्फ फिरता है, और बग़ैर टिप के ब्रश तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने पता कर लिया, टिप्स वाले मिलेंगे, अच्छी से अच्छी जो ब्रांड, अच्छी से अच्छी जो कंपनी है, सबके टिप्स वाले, जो बग़ैर टिप्स के ब्रश है ना वो नहीं मिलता। तो आज फिर ढूंढ के इम्तियाज़ में, फिर जब अंदर हम लेडीज़ स्टोर में गए तो वहाँ पे लेडीज़ काउंटर में पड़े हुए थे ये ब्रश। तो उन्होंने कहा कि जी ये वाले हमारे सेल नहीं होते ज़्यादा, इसलिए हमने इनको साइड रैक में रखा। तो मैंने तो शुक्र किया ब्रश मिला, तो मैं ब्रश ले गई। और ये मुझे कुछ मिला है 570 रुपीज़ का, और ये वॉल्टन ब्रांड का है, सॉरी वॉल्स्टन ब्रांड का है, और ये कुछ इस तरह का है। और ये 2 कलर्स में थे, एक ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, वो बड़ा डल सा था, कॉपर भी नहीं था, ब्राउन सा था, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। तो ये पिंक जो है ये शाइनी सा मुझे पसंद आ गया। एक्चुअली ये ना मेरा दूल्हा वाला लग रहा था, तो फिर मैंने ले लिया। उसके अलावा है यहाँ पे सूखा धनिया, इसका मैं खुद पाउडर बनाऊँगी। सूखा धनिया का पाउडर पता नहीं क्यों मुझे किसी भी ब्रांड का, इवन मुझे पूनम वालों का भी सूखे धनिया का जो पाउडर है वो भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पे है ब्लैक चने मैंने हाफ़ के जी लिए, क्योंकि ये भी हमारे 2 दफ़ा पक जाएंगे, हम 2 तो हैं। और ये बेसन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक, और ये जिंजर मुझे कुछ मिला है 96 रुपीज़ का, और ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, पहले क्या था, पहले जो इनके पर केजी रेट था ना वो भी लिखा हुआ होता था, अब इनका पर केजी रेट नहीं लिखा हुआ था। और ये आ गया है एक और कसूरी मेथी का पैक, और काली मिर्चों का पैक। काली मिर्चों का मैंने 2 पैक लिए थे। इसके अलावा चलते हैं, ये मेरा पाँव आ रहा है वीडियो में क्योंकि मेरा पाँव जो है ना दर्द करने लग गया तो बैठ के। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पीच भी बहुत अच्छे थे और फ्रेश मिल गए हैं। ये मुझे मिले हैं 101 रुपीज़ के, और ये तकरीबन 3 पाव के आसपास हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ले लिए हैं करेले, और करेले मुझे मिले हैं 54 रुपीज़ के, और ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा मैंने ले लिया है तुखम बलंगा, शायद इसको कहते हैं, वैसे हम लोग तो इसको ना जुए कहते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से पीते हैं, शरबत में डाल के, दूध में डाल के, पानी में डाल के। तो ये मैंने 2 पैक्स ले लिए हैं, एक पैक पता नहीं इससे कहाँ शायद मिक्स हुआ हुआ है, और ये एक और आ गया है टिश्यू का पैक। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ग्रीन एप्पल्स, और ये ग्रीन एप्पल्स मुझे मिले हैं 223 रुपीज़ के, और ये तकरीबन 2.5 किलो के आसपास हैं। अच्छा, और ये मेरी छोटी बेटी भी आ चुकी है हेल्प करवाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं क्यूकम्बर्स, और क्यूकम्बर्स जो हैं 1.5 किलो के आसपास हैं, 1.25 किलो के आसपास है सॉरी। और ये मुझे मिले हैं 54 रुपीज़ में। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो है ना वेजीज़ के और फ्रूट्स के रेट बड़े रिज़नेबल है आम मंडी की निस्बत। है ना, हमारे घर के बिल्कुल जो पास है ना, जो उसको मंडी ही कहते हैं, मार्केट नहीं, जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो बड़ी वाली मंडी होती है जिसमें सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स ही मिलते हैं, वो वाली मंडी है। वहाँ से भी रेट इनके बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये लोग कराची से अपने स्टॉक जो है वहाँ से मंगवाते हैं, कराची के रेट पे देते हैं। कराची में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है बहुत फ्रेश और बड़े कम रेट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये हैं फ्रेश अनियंस, और ये 52 रुपीज़ के मुझे तकरीबन 1.5 किलो मिले हैं। ये थे आई थिंक तो 35 के 40 रुपीज़ के जी थे ये। और उसके अलावा मैंने ले लिया है यहाँ पे पोटैटो, और ये 1.25 किलो के आसपास हैं, और ये 50 रुपीज़ के जी थे, और ये मुझे मिले हैं 82 रुपीज़ के। इसके अलावा मैंने ले ली है ग्रीन चिलीज़, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेड चिलीज़ जो है बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। और ये मुझे मिली है 27 रुपीज़ की,
और ये 3 पाव के आसपास है। मैं इनको क्या करती हूँ, मैं इनको वॉश करती हूँ, इनकी जो है स्टॉक्स हैं वो उतारती हूँ और इनको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे चाहिए होती है 2 ग्रीन चिलीज़ चाहिए, 3 ग्रीन चिलीज़ चाहिए और वो साबुत मैं हंडिया में डाल लेते हैं। आप काट के भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं ग्रीन चिलीज़ की प्यूरी भी बना के रखते हैं, पेस्ट भी बना के रखते हैं, लेकिन मैं जो है डायरेक्ट फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो इसके सीड्स हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कॉल उनके कि मुझे सीड्स की वजह से गले में जलन होती है, तो फिर मैं सीड्स जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। तो ये थी मेरी व्यूवर्स आज की ग्रॉसरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ग्रॉसरी की वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और इजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी है और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।